हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी या फिर आरबीआई ग्रेड बी या फिर अन्य किसी बैंक में, तो इंटरव्यू में जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है वो सब आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जैसे जीडीपी पर क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, 5 ईयर प्लान्स पर क्वेश्चन अब तक पूछे जा रहे हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चंस पूछते हैं, पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और इकोनॉमिक्स से संबंधित कौन कौन सी हमारी पॉलिसीज़ हैं, कौन कौन सी स्कीम्स रही हैं, और इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनका मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है। इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी और फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी सब कुछ इसमें कवर कराया गया है। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स भी अवेलेबल है, एक बार उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा कोर्स बाय करने से पहले। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज़ में प्रोवाइड कराया है। तो दोनों ही कोर्सेज सेपरेट हैं, 1 साल की वैलिडिटी के साथ आते हैं और आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, वेयर इज नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन देखते हैं, गोवा, बिहार, मणिपुर या फिर मेघालय। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What percentage of प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन्स हैव बीन अवेल्ड बाय वीमेन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत ऋण महिलाओं द्वारा लिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 68%। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 10 साल हो गए हैं 2025 में। जब से इसे लॉन्च किया गया है तब से 32.61 लाख करोड़ रुपए तक के लोन डिस्पर्स किए जा चुके हैं, दिए जा चुके हैं 52 करोड़ लोन्स के जरिए, इंक्लूडिंग 100+ मिलियन फर्स्ट टाइम बोरोवर्स। 100+ जो है लोग जो हैं वो फर्स्ट टाइम बोरोवर्स हैं, 100+ मिलियन जो है वो फर्स्ट टाइम बोरोवर्स हैं। अच्छा, 68% लोन्स ये महिलाओं को गए हैं, 50% बेनिफिट SC ST OBC एंटरप्रेन्योर्स को मिला है। MSME को जो लोन दिया गया है वो 8.5 करोड़ रुपये, इससे बढ़कर 27.25 लाख करोड़ रुपए तक का पहुंच गया है। और जो बैंक क्रेडिट है वो शेयर भी 15.8% से बढ़कर 20% पहुंच गया है। तमिलनाडु, यूपी, कर्नाटक, ठीक है, ये सभी अग्रणी स्टेट्स हैं। अगर हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन देने वाले स्टेट्स की बात करें, सबसे ज़्यादा इनमें दिया गया है। त्रिपुरा, उड़ीसा, तमिलनाडु ये पर कैपिटल लोन्स में आगे हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज में लीड कर रहा है लोन डिस्पर्सल के मामले में। 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। कोलेट्रल फ्री यानी कि बिना कुछ गिरवी रखे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है जो भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उन्हें। मुद्रा का अर्थ याद रखिएगा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, एग्जाम में पूछा जाता है। मुद्रा लोन सब 4 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, तो शिशु, किशोर, तरुण और एक नई कैटेगरी ऐड की गई है तरुण प्लस। तो शिशु कैटेगरी में लोन दिए जाते हैं 50,000 रुपये तक के, किशोर कैटेगरी में 50,000 से 5 लाख रुपए तक,
तरुण कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक, और जो तरुण प्लस जो नई कैटेगरी लॉन्च की गई इस बार के बजट में वो है 10 लाख से 20 लाख रुपए तक के। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स यानी कि CGFMU, ये गारंटी प्रोवाइड कराता है इन सभी लोन्स के लिए जो भी लोन्स एजेंसी देती है ना, जैसे बैंक्स हो गए, NBFCs हो गए, तो उनको गारंटी ये प्रोवाइड कराता है, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। In collaboration with which state government was the cyber security ICAS 25 workshop held? साइबर सुरक्षा ICAS 25 कार्यशाला किस राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस हिमाचल प्रदेश और CID डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर ICAS 25 यानी कि इंटीग्रेटेड साइबर एडवांस सिक्योरिटी टेक्निक्स 2025 को ऑर्गेनाइज किया है स्टेट पुलिस लीडर्स के लिए जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के तहत आते हैं शिमला में। तो ये जो NEGD रहा है, ठीक है, तो इसका एम क्या रहा? स्टेट्स को कस्टमाइज्ड प्रैक्टिकल अप्रोच प्राप्त हो सके साइबर डिफेंस मैकेनिज्म को अपना मजबूत बनाने के लिए। In which district of Jammu and Kashmir is the Himalayan High Altitude Atmospheric and Climate Center located? जम्मू और कश्मीर के किस जिले में हिमालयन उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी है उधमपुर। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने फर्स्ट एवर यानी कि भारत का पहला हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर लॉन्च किया है नाथाटॉप चेनानी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये एक्यूरेट क्लाइमेट एंड वेदर फोरकास्ट प्रोवाइड कराएगा। हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस पर स्टडी भी यहाँ पर की जा सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत ये प्रोजेक्ट है। साथ ही डॉक्टर सिंह ने आइस क्रंच को भी हरी झंडी दिखाई है जो कि एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है इंडो स्विस के बीच में, इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में, जिसके तहत आइस न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल्स को स्टडी किया जाएगा। इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर इज अ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन? इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और किस वैश्विक संगठन के बीच एक संयुक्त पहल है? राइट आंसर ऑप्शन डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ पार्टनरशिप में इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है। तो एक नेशनल लेवल पब्लिक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है और जो भी स्किल्स और वर्कफोर्स डेवलपमेंट से संबंधित है ये। द नवकार महामंत्र दिवस इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? नवकार महामंत्र दिवस किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन है जैनिज्म। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नवकार महामंत्र दिवस को इनोग्रेट किया है विज्ञान भवन नई दिल्ली में। तो जो नवकार महामंत्र है ये एक यूनिवर्सल चैंट या फिर आप कह सकते हैं जैसे मंत्र पढ़ते हैं ना उस तरह से है जैनिज्म में, सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए, टॉलरेंस और कलेक्टिव वेलबींग के लिए। वेयर वॉज द थर्ड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड? तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर ऑप्शन बी है काठमांडू नेपाल। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने भारत का नेतृत्व किया है थर्ड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग काठमांडू नेपाल में। तो इसमें जो बिम्स्टेक कंट्रीज़ हैं इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, इनके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं, सीनियर एग्रीकल्चर ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट इसमें किया है। जो पहली बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग है म्यांमार में हुई थी 2019 में, दूसरी इंडिया में हुई थी 2022 में और ये अब तीसरी है काठमांडू नेपाल में। विच कंपनी हैज सिक्योर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एयरबस हेलीकॉप्टर्स टू मैन्युफैक्चर द मेन फ्यूलेज फॉर द H130 हेलीकॉप्टर? किस कंपनी ने H130 हेलीकॉप्टर के मुख्य फ्यूजलेज के निर्माण के लिए एयरबस हेलीकॉप्टर से अनुबंध हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड। जो महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड है, महिंद्रा ग्रुप का पार्ट है, इसने एयरबस हेलीकॉप्टर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके तहत जो मेन फ्यूजलेज होता है H130 हेलीकॉप्टर्स के लिए उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, असेंबल किया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट पार्टनर विद नीति आयोग फॉर द असिस्टिव टेक्नोलॉजी वर्कशॉप? किस राज्य सरकार ने सहायक प्रतियोगी कार्यशाला के लिए नीति आयोग के साथ साझेदारी की? राइट आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। नीति आयोग ने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ मिलकर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है जिसका थीम रहा डेवलपिंग इकोसिस्टम फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन इंडिया। कहाँ पर? यशादा, पुणे, महाराष्ट्र में। तो 3 सेशंस हुए इनमें, चैलेंजेस, गैप्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, इनिशिएटिव्स एंड रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, इन सब पर।
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन सिटी बैंक बाय आरबीआई? आरबीआई ने सिटी बैंक पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 3,20,000। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 3,20,000 रुपये का मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सिटी बैंक पर, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो आरबीआई के प्रोविजंस हैं फॉर नॉट अंडरटेकिंग ड्यू डिलीजेंस बाय प्रोसेसिंग द इनवर्ड रेमिटेंसेस फ्रॉम अ फॉरेन करेंसी अमाउंट ओपन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट, इनका अनुपालन सही से नहीं किया है। आरबीआई ने शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड अकलूज, इसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र में है ये। फ्रॉम विच स्टेट हैज़ द अमलसाद चीकू रिसीव्ड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? अमलसाद चीकू को किस राज्य से भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी है गुजरात। अमलसाद चीकू, इसका नाम कहाँ से पड़ा है? गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट से। इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक और डीप रूटेड कनेक्शन जो इसका रीजन से है उसको देखते हुए। ये तीसरा फ्रूट है गुजरात से जिसे जीआई टैग दिया है। इसके अलावा गिर केसर मैंगो और कुछ ही खारे डेट्स, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। गुजरात, अगर हम भारत से चीकू एक्सपोर्ट की बात करें तो 98% एक्सपोर्ट तो गुजरात से ही होता है चीकू का, और उसमें भी जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चीकू का। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देख लेते हैं। माउंट कैनलोन एरोप्टेड इन विच कंट्री? फिलीपींस। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एआई ऑन ट्रायल? सुजीत कुमार। What was the theme for 62nd National Maritime Day 2025? Prosperous seas, developed India, and youth for blue economy and green growth. Presently, there are 25 operational nuclear power plants in India with a total capacity of 8,880 megawatt. During Prime Minister Modi's visit, which country released ice stamp depicting Ramakin mural paintings that were painted during the reign of King Rama? One answer is Thailand. टू द पॉइंट क्वेश्चन देख रहे थे, इनके आंसर आपको अभी बताने हैं कमेंट बॉक्स में। वेयर इज जयाश्री महाबोधि टेम्पल? Wajiravongkorn is the king of which country? Wat Pho is a Buddhist temple complex in which country? Which ministry hosted 4th online candidate open house? The announcement to establish a center of excellence for traditional medicine was made by PM Narendra Modi recently during which summit? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।